हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम हमारे आसपास के पदार्थ का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम आज ये सभी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे आयतन किसे कहते हैं, आयतन क्या होता है। उसके बाद ऊर्जा जो एनर्जी होता है वो क्या होता है। और तीसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे द्रव्यमान और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम जो E=mc² है, जो उन्होंने क्या आइंस्टीन ने ये नियम दिया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पदार्थों के भौतिक अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उसकी भौतिक अवस्था क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे कि पदार्थों के गुण, ठीक है, पदार्थों के जो कणों के गुण होते हैं, पदार्थ के जो कण होते हैं उनके गुणों के बारे में जानेंगे। तो आज इन सभी के टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये सब क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे आयतन, ठीक है, आयतन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे आयतन, जिसे इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। आयतन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहला देखेंगे आयतन किसे कहते हैं। देखिए आयतन हम सिंपल से किसे कह सकते हैं। मान लीजिए कोई भी, ये मान लीजिए ये पदार्थ है, ठीक है, ये कोई भी वस्तु है, मान लीजिए ये कोई भी वस्तु है। तो ये वस्तु जितने क्या है, जितने क्या करता है, जितने स्थान को घेरता है, जितने स्थान को घेरता है उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं, हम आयतन कहते हैं। मतलब किसी पदार्थों द्वारा घेरे गए स्थान को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। इसका डिफिनीशन क्या लिख देंगे कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को आयतन कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा जो घेरे गए स्थान को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं, ठीक है। और याद रखेंगे कि जो आयतन होता है, आयतन को भी से क्या करते हैं, भी से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आयतन को हम भी से प्रदर्शित करते हैं। और जो आयतन होता है, आयतन का सूत्र, आयतन इक्वल टू क्या होता है, वस्तु की क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये क्या है, इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, जिसे हम चौड़ाई, और ये क्या हो जाएगी, इसकी क्या है, इसकी क्या है, लंबाई देख लिया जाएगा कि क्या है लंबाई। तो आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो ये आयतन का सूत्र होता है, आयतन इक्वल टू वस्तु की क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। यही होता है आयतन का सूत्र। तो उम्मीद है दोस्तों कि आयतन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं अब हम देखेंगे दूसरा कि ऊर्जा किसे कहते हैं। दूसरा हम देखेंगे ऊर्जा के बारे में कि ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। ऊर्जा को हम एनर्जी भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए ऊर्जा का हम सिंपल से डिफिनीशन यही कह सकते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, क्षमता, ऊर्जा, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। इसका डिफिनेशन आप यही कह सकते हैं कि किसी वस्तु या व्यक्ति के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है, जो क्या होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम ऊर्जा कहते हैं। और याद रखेंगे ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा को ई से क्या करते हैं, ई से प्रदर्शित करते
हैं। ठीक है, ऊर्जा को हम किससे, ई से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरी बात आप नोट में याद रखेंगे कि ऊर्जा प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक क्या है, प्रत्येक पदार्थों में ऊर्जा क्या होती है, निश्चित होती है। इसे भी याद रखेंगे कि प्रत्येक पदार्थ में ऊर्जा निश्चित मात्रा में होती है। ऊर्जा जो होती है क्या होती है, निश्चित मात्रा में होती है। मतलब प्रत्येक पदार्थों में क्या होती है, ऊर्जा जो होती है वो निश्चित मात्रा में होती है। तो ये उम्मीद है दोस्तों कि आपको ऊर्जा भी बहुत, एनर्जी जो है ये सब बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे तीसरा जो पॉइंट हम देखेंगे कि द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। अब देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम क्या है, जो E=mc² है, आइंस्टीन ने दिया था, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा रहा हूं। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम। ठीक है, द्रव्यमान ऊर्जा और तुल्यता का नियम। ठीक है, कि द्रव्यमान ऊर्जा जो तुल्यता का नियम है ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम यही कहता है कि मान लीजिए कि किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो m है, तथा उस वस्तु का जो ऊर्जा है, ऊर्जा क्या है, E है। ठीक है, मान लीजिए इस नियम के अनुसार आप ये लिखेंगे, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के नियमों के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो तथा उस वस्तु का ऊर्जा E है, तो आइंस्टीन के अनुसार, किसके अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार। ठीक है, आइंस्टीन जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार क्या हुआ, आइंस्टीन के अनुसार E=mc² होता है। आइंस्टीन के अनुसार E=mc² होता है। E=mc² का मतलब होगा कि जो वस्तु की E क्या है, ऊर्जा है। ठीक है, और m क्या है, m द्रव्यमान है, तथा V क्या है, C क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो इन्होंने, आइंस्टीन ने क्या दिया, एक नियम दिया कि E=mc², एक समीकरण दिया जो E क्या है, ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, और C क्या है, प्रकाश का वेग है। ठीक है, इसका मतलब इसके मतलब क्या है कि इन्होंने बताया, आइंस्टीन ने क्या बताया कि किसी भी क्या है, ये क्या लिखा गया है, मतलब ये ऊर्जा है और द्रव्यमान है। इन्होंने बताया कि किसी भी द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है, और ऊर्जा को फिर से द्रव्यमान में क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। मतलब क्या, जो ऊर्जा है और द्रव्यमान है। ठीक है, ये दोनों को क्या किया जा सकता है, आपस में, इससे इसमें और इससे इसमें, मतलब ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। यही द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का नियम है कि क्या किसी वस्तु के द्रव्यमान को क्या ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। परंतु इससे पहले इन्होंने जो नियम दिया, इसके बाद ये तुरंत मतलब मृत्यु हो गया, जिसके कारण ये अभी मतलब प्रूफ नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इसके बारे में बस इतना ही जानते हैं। आइंस्टीन ने एक नियम दिया, E=mc² होता है, जहाँ ऊर्जा होता है, E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है, और C क्या है, वस्तु का प्रकाश का वेग है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप। ठीक है, पदार्थों का भौतिक स्वरूप के देखेंगे कि पदार्थों के भौतिक स्वरूप क्या है। ठीक है, अब देखेंगे पदार्थों का भौतिक स्वरूप। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे कि पदार्थों का भौतिक स्वरूप क्या है। देखिए, पदार्थों का जो भौतिक स्वरूप है, जैसे कि हम जानते हैं कि पदार्थ क्या है, जो पदार्थ होते हैं
पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। छोटे छोटे कणों से क्या मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पदार्थ जो होते हैं वो क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और कुछ पदार्थों के कणों को हम क्या कर सकते हैं, अपने नग्न आंखों से तो देख सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। वह इतने सूक्ष्म होते हैं, वो इतने छोटे होते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यही क्या है, पदार्थों की भौतिक अवस्था है। ये सब आप लिख सकते हैं, जैसे आपको मन करे ऐसे लिखिए कि पदार्थों क्या होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थों के कुछ कण ऐसे होते हैं जिसे अपने नग्न आंखों से तो देख सकते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी कण होते हैं जिसे हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। वो इतने छोटे होते हैं कि इसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप भौतिक क्या है, भौतिक स्वरूप या अवस्था में लिख सकते हैं। अब देखते हैं पदार्थों के जो कण होते हैं इनका गुण क्या क्या है। ठीक है, तो हम लिखेंगे पदार्थों के, अब देखेंगे पदार्थों के कणों का गुण। ठीक है, पदार्थों के कणों का अब हम देखेंगे गुण। ठीक है, पदार्थों के कणों का क्या क्या गुण है। देखिए, पदार्थों के कणों का सबसे पहला गुण है कि पदार्थ क्या होते हैं, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। रिक्त स्थान होता है। ठीक है, मान लीजिए ये क्या है, ये कोई पदार्थ है, इसके कण है। ठीक है, इसके कण है। ठीक है, इसके कण है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे कण है। ठीक है, इस कणों के तो क्या लिखे हैं, पदार्थ के कणों के बीच जो ये कण है इनके बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं, ये खाली स्थान होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला गुण है कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, खाली स्थान होते हैं। मतलब क्या, खाली क्या होता है, रिक्त स्थान होते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा देखेंगे कि दूसरा हम जानते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं कि पदार्थ के जो कण होते हैं, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील होते हैं मतलब क्या है, मतलब कहने का मतलब है पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, अर्थात क्या होते हैं, पदार्थों के कणों के बीच। ठीक है, पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, कणों के बीच क्या होता है, पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, पदार्थों के कणों में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इसका यही मतलब है कि पदार्थों के कणों के बीच क्या होते हैं, गतिशील होते। पदार्थों के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थों के कणों के बीच गतिज ऊर्जा होती है। इसीलिए जब हम सेंट जो होता है, सेंट जो इत्र होता है उसको क्या करते हैं, खोलते हैं, उसे जैसे ही हम क्या करते हैं उसको खोलते हैं तो उसके सुगंध हमारे नाकों तक पहुँच जाती है। ठीक है, वो हमें महकने लगती है। मान लीजिए ये क्या है, इतिर है। ठीक है, इस इतिर के हम जब ढक्कन, ये होता है ढक्कन, ये जब ऊपर को खोलते हैं, इसको ऊपर वाले को खोलते हैं तो क्या होता है, इसके कण गतिशील होते हैं। इतिर के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं और ये हमारे नाक तक पहुंचते हैं, जिसके कारण हमें सुगंध महसूस होती है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल में अगर कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, इतिर जो होता है उसके कण भी क्या होते हैं, इतिर भी एक पदार्थ है। ठीक है, जो सेंट होता है वो भी पदार्थ है, उसके कण गति करते हुए क्या करते हैं, हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं। कैसे, जब हम क्या करते हैं ऊपर से उसके जो हटाते हैं, ठीक है, उसे खोलते हैं तो इसका एग्जांपल हो जाएगा। तीसरा आप जानते हैं या जानते भी होंगे, क्या होता है, पदार्थों के कणों के बीच
क्या होता है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। ठीक है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसीलिए कोई भी पदार्थ क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में क्या होते हैं, चिपके हुए होते हैं। यदि आकर्षण बल नहीं होता तो क्या होते हैं, कोई भी पदार्थ एक दूसरे में चिपके हुए सटे हुए नहीं होते, वो सब अलग अलग होते। तो पदार्थों के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल होता है, और इसी बल को क्या कहते हैं, इस बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है, ये अंतर आणविक बल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। अंतर आणविक बल कोई पूछ देता है तो क्या कहेंगे, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, और इसी बल को हम क्या कहते हैं, अंतर आणविक बल कहते हैं। ठीक है, और चौथा आप याद रखेंगे पॉइंट, इसमें चौथा पॉइंट याद रखेंगे कि जो पदार्थों के, मान लीजिए पदार्थों के बीच क्या होते हैं, आकर्षण बल होता है, और इसी बल को अंतर आणविक बल कहते हैं। और मान लीजिए पदार्थों के कणों के बीच जो होता है अंतर आणविक बल, ठीक है, अंतर आणविक बल जो होता है उसके मान को क्या कह दिया जाए, उसके मान को कम कर दिया जाए। तो मान को कम कर दिया जाए तो क्या होता है, जो पदार्थ के क्या होते हैं, पदार्थ के कणों में क्या हो जाएगी, पदार्थ के कणों में जो दूरी होती है, पदार्थ के कणों में जो दूरी होती है, रिक्त स्थान होते हैं, वो क्या होते हैं, कम हो जाएंगे, उसकी दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं आकर्षण बल क्या करते हैं, अणुओं को पास लाता है। जब अणु क्या होंगे, जब कण होंगे वो पास आ जाएंगे तो उसके क्या होते हैं, दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये तीसरा आप गुण लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।